पहल क्लासेस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट पूरा कर लिया। वहां तक आपका पीरियोडिक टेबल भी खत्म हो जाता है। अपना एक फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक का हमने कंप्लीट कर लिया। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत अच्छे से और पूरा देखना है इस लेक्चर को। आप ये लेक्चर यदि स्टार्ट करते हैं तो इसका एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आज हम अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को, ये सब हम देखेंगे। और कुछ नए कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों को बताने हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू बताने हैं। तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से क्वेश्चंस को देखें कि हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे। सो आज पीरियोडिक टेबल के हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे वाले, ठीक है। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फिर हमें उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं जो हमने सीखे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड आर। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने होंगे सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड है, हमने पीरियड्स और वो ग्रुप्स देख लिए कितने होते हैं, क्या होता है। आपको सिक्स्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको इसीलिए बोला कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। अब मैं आपको यहाँ पे जो चीजें बता रही हूँ, फॉर्मूले बता रही हूँ, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कभी भी कोई भी पीरियड दे रखा है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो हम देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है किसी भी पीरियड के अंदर, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट पीरियड, ठीक है। यदि आपको कभी भी किसी भी पीरियड दे दे, कोई भी 7 दे दे, 6 दे दे, 5th दे दे, 8 दे दे, एज्यूम करने के लिए कोई सा भी आपको पीरियड दे दे, तो आपको क्या करना है, उसको 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट पीरियड, ठीक है। उस पीरियड में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब बात आती है कि हमें 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता है, लेकिन किसी भी पीरियड में हमें पीरियड गिवन है उसमें हम ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें कैसे पता चलेगा कि इस पीरियड में इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो देखो हमें ऐसे पता चलेगा, इसका भी फॉर्मूला है। यदि आपको इवन दिया हुआ हो, ऑड नंबर दिया हो या फिर इवन दिए हुआ हो, ठीक है। यदि n की वैल्यू इवन है, इफ n इज इक्वल टू इवन, ओके। यदि n की वैल्यू आपको इवन गिवन है तो आप ऑर्बिटल्स निकालने के लिए, उस पीरियड में ऑर्बिटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n प्लस 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे n जो इवन नंबर है दे रखा है, लाइक 2 है, 4 है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि n आपको ऑड गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला निकालना है, इफ n इज इक्वल टू ऑड। ऑड नंबर गिवन है अपन को n, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने का है, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, बस आप थोड़ा सा ये देख लो तो फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। n इज इक्वल टू ऑड, यदि नंबर ऑफ जो भी अपन को पीरियड दे रखा है उसकी वैल्यू ऑड है तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको पूछ रहा है, फर्स्ट इस क्वेश्चन में हमें पीरियड का कितना दे रखा है, 6th पीरियड दे रखा है, ठीक है। अब आपको 6th पीरियड है तो आप 6th पीरियड देखो कौन सी वैल्यू है, 6 इवन है, इवन वैल्यू दे रखी है, तो हम ऑर्बिटल्स निकालने के लिए उस पीरियड के अंदर 6th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स है, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो 6 की वैल्यू यहाँ पे रखो, n अपने पास 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हुआ, 6 प्लस 2 8 हो गया, 8/2 का होल स्क्वायर, इधर आया 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अपने पास 6th पीरियड में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। अपने पास 6th पीरियड में ऑर्बिटल कितने आ गए, 16 आ गए। अब आपको पूछ रहा है एलिमेंट्स बताने 6th पीरियड में, ऑर्बिटल्स नहीं बताने हैं। अपने पास ऑर्बिटल आगे के हम इस फॉर्मूला में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो 2 इंटू ऑर्बिटल्स इन दैट पीरियड, 6th पीरियड में ऑर्बिटल्स कितने हैं, 16 है, हमने निकाला तो फाइंड आउट किया तो आंसर कितना आया, 32। तो अब देखो, आप क्वेश्चन देखो फिर से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6th पीरियड आर।
सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन 8 है, बी 18 है, सी 32 है एंड 28 है। हमने अपना आंसर निकाला बिल्कुल तरीके से, कौन सा आया? 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हुआ? 32। हमने कैसे निकाला? यदि आपको कोई भी पीरियड दिया हुआ होता है उसमें एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं आपसे कि इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसका फॉर्मूला होता है 2 into ऑर्बिटल्स इन दैट पीरियड। उस पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उस पीरियड में एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब चलो ये तो बात हो गई, हम फाइंड आउट कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम ऑर्बिटल कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, यदि आपके पास n की वैल्यू इवन दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n+2/2 का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। और यदि n की वैल्यू ओड गिवन है तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये वाला आप फाइंड आउट लगाओगे फॉर्मूला और ऑर्बिटल्स निकाल लोगे। जैसे ही आपके पास ऑर्बिटल्स आते हैं आप क्या करो? 2 को उससे क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस फॉर्मूले में क्या कर दो? पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा आंसर आ गया। अब अपन का सेकंड क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z = 118 will be। ठीक है, एलिमेंट दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 118 दिया हुआ है उसका, तो वो पूछ रहा है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, कौन सा होगा, या तो नोबल गैस है वो या फिर ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल मैंने बताया था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन ट्रांजिशंस बोलते हैं। ठीक है, एल्केली मेटल है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है उसको एल्केली मेटल्स बोलते हैं और एल्केलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप को बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं चलो बताओ जो 118 एलिमेंट्स होगा वो कौन सा होगा? नोबल गैस होगी, ट्रांजिशन मेटल हो गया, एल्केली मेटल हो गया, एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा। अब हम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 118 कौन से ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, नोबल गैस में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, फर्स्ट एस ब्लॉक में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखो इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, वैसे ही फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं यहाँ पे नोबल गैसेस को आप राइट डाउन करो और उससे हम पता करेंगे कि पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, नोबल गैस क्या थी? हीना, नीना और करीना, एक्सी, रेनान ने ऐसे याद किया था। ठीक है, नोबल गैसेस के आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, ठीक है, 18 होता है, ये 36 होता है, ये 54 होता है, ये 86 होता है। ठीक है, नोबल गैसेस के क्या होंगे ये अपन ने देख लिया। नोबल गैसेस जो भी है अपने लास्ट के अंदर आती है नोबल गैसेस। अब मैं यहाँ पे इनके एलिमेंट्स लिखूंगी, एलिमेंट्स कितने कितने प्रेजेंट करते हैं, ये सब पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, पीरियड में बिलोंग कर रही है। अब मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ, उसमें कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, 8, 18, दिस विल बी 32। ठीक है, ये एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। ओके, ये इनके बिलोंग जो भी पीरियड्स है, ठीक है, उनमें क्या होंगे? इतने एलिमेंट्स होंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी कितने आते हैं? 32 आते हैं। आप 86 में 32 मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 86 में 32 एक बार ऐड करके देखो कितना आता है। ठीक है, 6 और 2 कितना हुआ? 8, और 8 और 3 कितना होता है? 9, 10, 11, 118। वाह, ये तो हमारा तुरंत ही काम हो गया। ठीक है, 118 डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। देखो आपको किसी भी पीरियड का बोले, किसी भी एलिमेंट का बोले, आपको उससे मैंने जो ये एलिमेंट बता दिया उससे आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, आपको नाइट्रोजन के जस्ट नीचे इस वाले पीरियड में कितने आते हैं आपको पता करना है। तो आप नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं उसके अंदर 8 और ऐड कर दो, तो आपको है ना जो फॉस्फोरस है उसका आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं देख लेती हूँ डायरेक्टली कि ये जो अपनी गैस है उसमें 86 में मैंने क्या किया, 32 ऐड किया, क्योंकि जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसके अंदर क्या आते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। मैंने एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। आप यदि फाइंड आउट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसी का देख लिया कि 32 में प्लस करके देखती हूँ कितना आता है। 32 प्लस करके देखा तो 118 आ गया, डायरेक्टली 118 आ गया। यदि इससे कुछ कम या ज्यादा होता तो हम आगे पीछे देख लेते कि कहाँ आने वाला है 118।
डायरेक्ट 118 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नोबल गैसेस में ही आ रहा है 118, तो ये क्या हो जाएगी, नोबल गैस से बिलोंग करेगा ये एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास, आंसर क्या होगा इसका हमारे पास फर्स्ट हुआ। ऐसे ही हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, बस आपको क्या करना है, ये याद रखना है, नोबल गैसेस याद रखो, उनके एटॉमिक नंबर याद रखो, और उनके एटॉमिक नंबर के अलावा जो मैंने बताया कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, और फिर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच आर करेक्ट मैच। हमें ये दिए हुए हैं 4 पेयर दिए हुए, उनमें से पूछ रहा है कौन से करेक्ट है। अब देखो ये डायरेक्ट आता है, जब मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रही थी आपको, मैंने उस लेक्चर में बताया था, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लेना। मैंने आपको उसमें बता दिया था कि एक का सिलिकॉन किसे बोलते हैं, एक का एल्यूमिनियम किसे बोलते हैं, एक का मैग्नीज, एक का स्कैंडियम, ये सब मैंने आपको क्या बताया था, 4 नाम बताए थे, मैंने उन पे स्टार मार्क किया था और कहा था कि वो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, यदि आपने वो लेक्चर देखा और उसको पढ़ा है तो आपको वो याद भी होगा। मैंने बहुत सारे स्टार भी लगाए थे और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको डायरेक्ट याद कर रखा है, पढ़ रखा है तो पता चल गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फटाफट यूं टिक लगाए, टिक लगा दोगे और आपका एक क्वेश्चन जल्दी से ठीक सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ए का सिलिकॉन जर्मेनियम बिल्कुल सही है, मैंने बताया था आपको, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देखना, बिल्कुल डायरेक्ट लिखे हुआ है। ए का एल्यूमिनियम गैलियम ही होता है, ये भी सही है। मैच करेक्ट मैच देखना है हमें, ए का मैग्नीज टेक्नीशियम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ए का स्कैंडियम बोरोन होता है, ये गलत है, ठीक है, क्या होता है ये गलत है, क्योंकि ए का बोरोन क्या होता है, स्कैंडियम होता है, ना कि ए का स्कैंडियम क्या होता है, बोरोन होता है, तो ये वाला मैच गलत हो गया। कौन कौन से सही है हमारे पास, ए सही है, बी सही है, सी सही है। अब आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, हमने जो पेयर सेलेक्ट किए वो किस में आ रहा है आप देख लो, ए बी सी सही है हमारा, तो फर्स्ट तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है। सेकंड में देखो ए बी सी आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, सेकंड ही सही हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ऐसे आपको देखने इसी तरीके से क्वेश्चंस करना है आपको। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये इंपोर्टेंट था क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चला 2 फॉर्मूले कि हम एलिमेंट्स कैसे किसी पीरियड में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और, सब पे आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब पे भी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। अब देखो इसमें सब ऑप्शंस में देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स आपको गिवन है, उनको एक जगह लिखो और उनका ऑर्डर खुद से लगाओ कि मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या होगा, वैसे ऑर्डर लगाओ और फिर ऑप्शन पे जाओ और उन्हें देखो कि जो मैंने ऑर्डर लगाया वो कोई ऑप्शन है क्या। आपने यदि सही ऑर्डर लगाया तो ऑप्शन में जरूर होगा और वो आपके पास आंसर भी मिल जाएगा। गलत ऑर्डर भी होते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से देख के हर एक फैक्टर को करेक्ट करके देख के ध्यान से आपको सारा वो ऑर्डर लगाना है, फिर उसके बाद में करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना होता है, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ और आपका पूरा ऑर्डर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अपन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लगाना है, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था तब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अपने पास अब आप डिपेंड करते हैं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स ये हुए, तो हम पहले वो देख लेते हैं। देखो ऑप्शन में सब ऑप्शन में सेम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये एलिमेंट्स गिवन है अपन को, मतलब एक ही पीरियड के क्या गिवन है, एलिमेंट गिवन है, तो हम बिल्कुल इजीली इसका ऑर्डर बता देंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो क्या दिए हुआ है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होती है, ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, यदि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तो ऑर्डर ये आना चाहिए। इंक्रीज होते हुए हमने लगा दिया बट ऑर्डर ये नहीं आता है, एक्चुअली ये ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जब मैंने आयनोशन एनर्जी करवाई थी वहां पे तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करके बता दिया था कि आपको इसमें ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें फैक्टर सारे ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन करना है।
चलो साइज और जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है इसका ट्रेंड। लेकिन नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल ऑर्बिटल है। देखो 2p3 होता है नाइट्रोजन का, 2p3 होता है तो हमने ये भी देखा था कि जो हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं या फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये सबसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो क्या होगी, इसकी कम होगी। तो क्या होगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, देखो बेरिलियम, नाइट्रोजन, फिर क्या हो जाएगी बोरोन एंड कार्बन। ठीक है, ये ऑर्डर आएगा। अब ये हो सकता है कि नाइट्रोजन यही क्यों आया, सबसे कम क्यों नहीं हुई नाइट्रोजन की, तो देखो साइज के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो बेरिलियम होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन से बड़ा होता है। नाइट्रोजन से बड़ा होता है तो बड़ा हो गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो नाइट्रोजन और बेरिलियम में क्या होता है, साइज फैक्टर लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन क्या होता है, इससे बेरिलियम से छोटा होता है, छोटा होता है, और बेरिलियम क्या होगा, बड़ा हो जाएगा नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन से बड़ा है तो इसकी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, इसलिए बेरिलियम की क्या होती है, नाइट्रोजन से कम होती है। अब देखो हमारा ऑर्डर तो ये आया है, हमारे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने सारे फैक्टर लगाए। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में ये ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट में तो नहीं है, बेरिलियम के बाद में बोरोन आ रहा है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है तो नाइट्रोजन की तो सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, फर्स्ट बार देखते सी जनरली बच्चे क्या होते हैं, ये ट्रेंड मानते हैं। देखो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जेड इफेक्टिव दिखा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रोपोर्शनल होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑर्डर तो वो देखते ही नहीं, ऑप्शन पे मूव ही नहीं करते। लेकिन उस वक्त आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन की क्या होते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, इसकी क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड में देखो बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, बोरान है और कार्बन है। देखो हमने जो ऑर्डर लगाया बिल्कुल सेम वही ऑर्डर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे ये क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसे हमें सारे फैक्टर्स लगा के क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी थोड़ी सी चीज मिस करते हो तो आपका ऑर्डर गलत हो जाएगा। यदि हाफ फिल ऑर्बिटल वाला ध्यान नहीं देते तो फर्स्ट ऑप्शन भी कुछ लोग लगाते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप हमें हर चीज अच्छे से देखनी है। सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं आपको वो पूरे अच्छे से लगाए, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उनको सबको अच्छे से अप्लाई करोगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इफ एक्स वाई एंड जेड आर, आपको एक्स वाई और जेड दे रखा है। एक्स को बोला है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वाई को आयनाइजेशन एनर्जी बोला है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोला है, जेड बोला है। रेस्पेक्टिवली इनकी वैल्यू बता दी कि एक्स वाई जेड क्या क्या है। एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वाई आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जेड है। और अब क्या बोल रहे हैं, देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी। तो जेड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जेड की टर्म में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या रिलेशन होगा, हमें ये बात पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट तो देखो, जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में करवाया, उसमें मैंने आपको मेजरमेंट सिखाए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट्स बताए थे मैंने 3, कैसे मेजरमेंट्स करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक मेजरमेंट मैंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इक्वल टू होती है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। ठीक है, ये बता दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 होता है। ठीक है, अब अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीनों की वैल्यू दी गई है। अब तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोला है, इसने एक्स को बोला है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक्स है। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोला है, इसने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है अपने पास, वाई है, तो वाई पुट करो एंड ये जेड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जेड की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू चाहिए एक्स एंड वाई की टर्म में। ठीक है, यही बोला है इसने, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बताओ एक्स एंड वाई यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म में। हमने फॉर्मूला रख दिया, अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू तो कोई भी निकाल सकता है। देखो 2 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। अब इज इक्वल टू कितना आया, y प्लस जेड। अब इसको इधर लेकर आओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू जेड। ठीक है, आ गई वैल्यू जेड की, तो जेड की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2x माइनस y इज इक्वल टू जेड।
तो देखो हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट सीखा था वो काम आया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो देखो ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन ए जो हमने निकाला वो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, z इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वही लग रहे हैं यहाँ पे, हमने सब उसी से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखें, पूरा अच्छे से समझे, हर एक वीडियो देखे, उनमें सब में आपको जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई कर रही हूँ सब आपको उनमें मिलेंगे। मैंने पहले ही सब कुछ पढ़ाया है, बाद में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो करने में क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेट डज नॉट शो करेक्ट मैच। ठीक है, अपने पास 4 सेट दिए हुए हैं, 3 या 4 जो भी है, वो हमको पूछ रहा है कि कौन से करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा करेक्ट सेट नहीं है, तो वो तो हमें देखना ही पड़ेगा कौन सा करेक्ट नहीं है। हम देखते हैं, देखो फर्स्ट ए क्या बोल रहा है, स्कैंडियम दी हुई है हमें, तो आपको स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन इसने लिख के दिया, फिर बोल रहे हैं कि जीरो ग्रुप से बिलोंग करता है। जीरो ग्रुप से मैंने आपको ग्रुप फाइंड आउट करना भी सिखाया था कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, बताया। देखो ये तो डायरेक्ट हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। फर्स्ट तो बात गलत की होगी, स्कैंडियम जीरो ग्रुप से बिलोंग करता है। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, जो नोबल गैसेस जहाँ बिलोंग करती है वो कौन सा होता है, जीरो ग्रुप होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, 18th ग्रुप बोलते हैं। 18th और जीरो ग्रुप हमेशा नोबल गैसेस होती है। स्कैंडियम कौन सा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो मैंने आपको शुरू में जब पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया था तब मैंने बताया था स्कूटर, टीवी, कार, ये बताया था। और मैंने जब बीच वाली लाइन बताई थी, बीच में आता है एस एंड पी ब्लॉक के बीच में आते हैं ये ग्रुप। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो स्कैंडियम 21 होता है इसका। ठीक है, और स्कैंडियम होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो ये जीरो ग्रुप में कैसे बिलोंग करेगा, जीरो ग्रुप में ये कभी जा ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट तो यही गलत हो गया, हमें ग्रुप फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये नोबल गैसेस कभी जीरो ग्रुप में क्या कौन होती है, नोबल गैसेस होती है, तो स्कैंडियम कभी जीरो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। फर्स्ट तो यहाँ पे ही गलत हो गया ये। ठीक है, अब सेकंड देखो, Fe2+ दे रखा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 8th ग्रुप में पूछ रहा है। ठीक है, 8th ग्रुप में पूछ रहा है। अब मैंने आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट सबको पता है, फिर कौन सा ग्रुप, कौन से उसका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं। एस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एस सबशेल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल। यदि आप एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो और डी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उनको प्लस कर देते हो, 8 कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो हमें पता है ये Fe क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो Fe2+ बना रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4s2 नहीं लिखे हुए, क्योंकि 4s2 नहीं लिखे हुए, क्योंकि क्या कर दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। लेकिन यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या इसका ग्रुप नंबर चेंज होगा, इसका ग्रुप नंबर कभी चेंज नहीं होगा। इसने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर एस के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे एस ब्लॉक में। ठीक है, तो अब इनको काउंट करो, डी ब्लॉक में कितने, एस ब्लॉक में कितने हैं 2, डी ब्लॉक में कितने 6, कितना आया 8, मतलब ये बिल्कुल सही है। फेरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब ये बात बिल्कुल सही बोल रही है, ये गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम थर्ड पे मूव करते हैं। देखो थर्ड क्या बोल रहे हैं, क्रोमियम दिया हुआ है, क्रोमियम में डी ब्लॉक का है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रुप नंबर देखना है 6 आता है या नहीं आता। देखो डी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का सबशेल है, उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो, 5 + 1 कितना आया, 6 आया। 6th ग्रुप ही दे रखा है, तो ये मैच भी बिल्कुल सही है। अब देखो ये तो और पूछा है, तो ये तो हो गया कैंसिल। आपको बी और सी और ए, ठीक है, तीनों में से बताना है नॉट शो, करेक्ट मैच कौन सा शो नहीं करता है। ठीक है, तो बी और सी तो करेक्ट हो गया, आपने देख लिया, बिल्कुल करेक्ट है। Fe 8th ग्रुप से बिलोंग करता है और क्रोमियम किसमें, 6th ग्रुप से बिलोंग करता है। लेकिन जो सही नहीं है वो क्या है, स्कैंडियम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, और करेक्ट कौन सा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम कभी भी जीरो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक के फर्स्ट जो ब्लॉक होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है, उसके अंदर आता है। तो मतलब ये क्या हो गया,
जीरो ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। जीरो ग्रुप में हमेशा नोबल गैसेस आती है। 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख लेना, 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? मतलब आपको जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स है। मतलब क्या? उनके चार्ज डिफरेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो उनमें होंगे वो क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया आपको। अब पूछ रहे हैं कि इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे कम होगी? लोएस्ट पूछ रहा है, मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है तो आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है? हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो क्या है, Na+ है, F- है, Mg2+ है, O2- है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ाया था इसका आयनाइजेशन एनर्जी का, तब वहां पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है। वो पूरा कंपैरिजन मैंने आपको बताया था। आपने यदि वो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से फटाफट हो जाएगा। देखो क्या होता है, अब आप इसमें देखो सबकी साइज कंपेयर कर लो, साइज से अपना आंसर इसके अंदर आ जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ी साइज जिसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी उसी की सबसे कम होगी। अब इनमें से देखो, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एटॉमिक साइज की, या फिर अपन एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं, उसकी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज की। ठीक है, अब देखो आप इनमें से सबसे बड़ी साइज किसकी है? अब ये जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जब अपन कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है वो क्या होता है? उतना ही उसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो F-, Na+ और Mg+2 की तो साइज छोटी होने वाली है। अपन को कंपेयर करना है नेगेटिव नेगेटिव में से, तो F- एंड O2-, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? उसकी साइज उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी। ये O2- है, इसकी साइज क्या हो जाएगी? इन सब एलिमेंट्स में से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक से मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो सब में क्या है? सेम है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इसकी ज्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी? साइज बड़ी है। इसकी साइज बड़ी है, एटॉमिक की साइज, ये जो अपने को एलिमेंट दे रखा है O2- उसकी साइज बड़ी है। क्योंकि उसकी साइज बड़ी है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोली मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने में अपन को क्या होगा? बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से निकल जाएगा। न्यूक्लियस से भी बहुत दूर क्या है? नेगेटिव चार्ज बियर कर रखा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? साइज भी बड़ी है इसकी। तो जितनी बड़ी साइज हो जाएगी उसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। तो इसमें अपने जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा? डी सबसे आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, O2-, क्योंकि O2- की इनमें से साइज क्या है? सबसे ज्यादा बड़ी है। जब हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज जिस पे जितना ज्यादा हो जाता है उसकी क्या होती है? सबसे बड़ी साइज होती है। ठीक है, हमने बताया था यदि हम इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में कम एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा? O2- एंड F-, ये मैं साइज का ऑर्डर बता रही हूँ, F- एंड इसके अंदर क्या हो जाएगा? Na+ और Mg2+, ये साइज का ऑर्डर है। तो जो साइज का ऑर्डर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आगे मैं समझ में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा। तो O2- की क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन को क्या देखना है? करेक्ट ऑर्डर देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर देखने के लिए देखो, फर्स्ट देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ग्रुप में डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ रही है, ग्रुप में डाउन जाएंगे तो क्या हो रहा है? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ग्रुप में डाउन जाओगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज हो रही है तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर आना चाहिए। ये ऑर्डर आना चाहिए, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की उससे भी कम, और आयोडीन की सबसे ज्यादा कम। ये ऑर्डर होना चाहिए, बट ऐसा ऑर्डर इसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें क्या कर रखी है? ब्रोमीन की सबसे ज्यादा कर रखी है। देखो दोनों तरफ से बता रहा है तो ब्रोमीन की सबसे ज्यादा कर रखी है, जो गलत है, ये होगा ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की सबसे ज्यादा नहीं होती है, किसकी होती है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। देखो ये सीरीज है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट अपन
ग्रुप किसमें पीरियड में मूव कर रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यही है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करोगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्टिव इंक्रीज। यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल का कोई नहीं लगता है, हमें कॉन्फ़िगरेशन का रूल यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी रूल नहीं लगता है। ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था, फैक्टर्स पढ़ाए थे, तब भी बताया था, ठीक है। तो आप देख लो अब कैसे हो जाएगा, ये तो सिंपल है। अब तुम इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो हमारा ये ऑर्डर आया। अब देखो ये ऑर्डर सेम ये ऑर्डर है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, करेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब अपन थर्ड पे मूव करते, थर्ड भी है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। आपको जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन सा ऑर्डर सही है बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन एंड फास्फोरस, ठीक है, आपको ये दे रखा है। तो आप देखो ये ऐसे है, ठीक है, यही ग्रुप दे रखे हैं हमें, 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है, तो पहले अरेंज कर लो और फिर क्या देख लो, ऑप्शंस देख लो कौन सा सही आ रहा है, क्योंकि सारे क्या दे रखे, सेम एलिमेंट्स दे रखे, तो हमें खुद से इंक्रीज करना और देखना है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बोला है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखो लेफ्ट टू राइट यदि हम चलते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा आ गई। अब यहाँ पे अपन नीचे आ रहे हैं, फास्फोरस की कम हो रही है, ठीक है। सिलिकॉन की क्या हो रही है, और भी कम हो रही है, फास्फोरस की कम हो रही है, सिलिकॉन की भी कम हो रही है। लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सिलिकॉन और फास्फोरस में देखो फास्फोरस की ज्यादा होगी और सिलिकॉन की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंक्रीज होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नाइट्रोजन की क्या होगी, फास्फोरस से क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, लेकिन सिलिकॉन से क्या होगी, फास्फोरस की ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट तो नाइट्रोजन आएगा, फिर क्या हो जाएगी, कार्बन की इससे कम होगी, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, कार्बन की इससे कम होगी, और फिर उससे कम किसकी आएगी, फास्फोरस की आएगी। सिलिकॉन की नहीं आएगी, क्योंकि फास्फोरस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, फास्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, फास्फोरस की आएगी, देन फिर किसकी आएगी, सिलिकॉन की आएगी, ठीक है। अब तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहे, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। तो ये ऑर्डर देखो किसका है, फर्स्ट तो नहीं है, फास्फोरस की सबसे ज्यादा बता रहा है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे दे रखा है, तो फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि फास्फोरस की सबसे ज्यादा बता रहा है कि थर्ड देखो सिलिकॉन की सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा फास्फोरस की, फिर कार्बन की और फिर नाइट्रोजन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही देखना है, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से पढ़े, फिर देखें कि वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे आप ऑर्डर्स में दिया हुआ है, कुछ भी ऑर्डर अरेंज करवाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑर्डर्स में ही होती है, और ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्डर अरेंज करवाने पे ही आते हैं, ठीक है। तो आपको वो ढंग से अरेंज करने हैं, पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये इस पे डिपेंड करता है, वेरिएशन ऐसे होता है, एक्सेप्शंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो सब आपको पता है तो आप क्या कर लोगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दोगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कैसे अरेंज कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, हर एक फैक्टर लगाना है। हमने जो भी पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट यूज करके फिर क्या करना है, क्वेश्चन करने। तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने बिल्कुल जो कुछ भी पढ़ा है, यदि आपने मेरे लेक्चर देखे हैं प्रीवियस, हमने जो कुछ भी पढ़ा है उनको समराइज करके हमने सारे क्वेश्चंस किए एक एक टॉपिक पे। तो क्या हुआ, हमें पता भी चला कि हमें कितना कुछ आता है, जो पढ़ाया है वो कैसे पढ़ाया गया है, ठीक है। जो सारे कंसेप्ट है क्वेश्चंस में वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको इनके अलावा किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, मैं आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर दूंगी। यदि इन्हीं क्वेश्चन में कोई डाउट है, यदि नहीं समझ में आया तो आप वो भी बताएं, मैं वो भी आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।